Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राजनीति में मेरी लैंडिंग होगी। गई तो थी जहाज उड़ान की ट्रेनिंग करने, मैं राजनीति की ट्रेनिंग करके ने फिर उसके पीछे यो क्यों करवाया कि एनसीपी छोड़ कर फिर कांग्रेस में आ जावे? देख बहन, अपने खून में या कमी लाऊं मैं, अपना उठ को नहीं, आपन गलत बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, जब ये हुड्डा साहब की अगुवाई में आप कांग्रेस में आए हो तो हुड्डा साहब ही क्यों चुने, या फिर आपकी बातें उन हुई थी? क्योंकि नेता तो कई सारे हैं। देखिए, अगर कमेरा कोई है तो वह महिला है। सवेरे 4 बजे उठकर ने चाह बनानी, दार काटनी, गोबर गेड़ना, फिर बालक स्कूल में भेजने, फिर फटाफट जाकर ब्रशम लेके आनी, फिर आकर ने फिर डांगरा की करनी, फिर वहाँ जोड़ पता डांगर लेके आने अगर घर में कोई बूढ़ा नहीं है। टिकट पे बात या आगे कोई प्लान कुछ तय होया? देख बहन, ना तो मैंने कुछ कही और ना मैंने कुछ मांगी। राम राम, नमस्ते। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। आज की जो बातचीत है बड़ी खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज एक सोनिया दूसरी सोनिया से बात करेगी। एक और है जर्नलिस्ट सोनिया, यानी भाई थारी पत्रकार सोनिया, दूसरी ओर है नेता सोनिया दुहन। तो सोनिया, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा तक। राम राम बेबे सोनिया। यो दो सोनिया आपस में आज बातचीत कर रहे हैं। पहली खुशी इस बात की, थोड़ा पाटा आज तो। पहली खुशी मेरे इस बात की है कि कोई एक ऐसी छोरी आज चुनावी मैदान में कहूँ या फिर चुनावी मैदान में आने वाली है, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गई है, बहुत मिडिल परिवार की, एक किसान से आम से घराना की। तो वो देख के तो बड़ी अमनू भी कहा बड़ी खुशी की बात है। ये जरा बताओ कि पॉलिटिकल जर्नी शुरू किस तरह तो हुई? देखा, जो सारी आम छोरी हरियाणा की हुए हैं ना, या सारे आम घर हुए हैं, न्यू मेरे घर क्या ने भी बहुत नफरत राजनीति तक कसूती। और मतलब न्यू क्या करे नहीं, 18 की होगी, 19 की होगी, ब्याह न्यू मेरे खातर भी चलिया करदा। तो मैं गलती तो जारी थी महाराष्ट्र एक ट्रेनिंग सी करन। उस ट्रेनिंग में कुछ ऐसा महाराष्ट्र में होया कि एक क्योंकि ऑर्डर लोकल का बाहर का लोकल का बड़ा मामला चल रहा था, तो हम जितने बाहर के थे तो हमने इकट्ठा होकर एक आंदोलन सा कराया। और उस आंदोलन में राम के करने से हुए कि मैं एनसीपी ते इंट्रोड्यूस होगी। और उस 19-20 साल की उम्र में राजनीति में मेरी लैंडिंग होगी। गई तो थी जहाज उड़ान की ट्रेनिंग करने, मैं राजनीति की ट्रेनिंग करके ने। अच्छा, उस दौरान फिर ईडाड़ का था कि जब शायद महाराष्ट्र में सरकार पड़े थी, जब आप उस सरकार ने बचाने गए थे, या तो इब्बे की बात है 2019 की, अगर 5 साल पहले की बात है, या घनी पुरानी बात नहीं है, या तो 2019 की बात है। 5-6 जब इलेक्शन हुए थे अपने स्टेट के भी और महाराष्ट्र के इकट्ठे हुआ करे हैं, तो जब सरकार फोन करने लगे तो हमारे जो एनसीपी पहला, क्योंकि 3-4 दिन पहला तक मैं एनसीपी में थी, एनसीपी मारी थी, तो हमारी जब उस समय हमारे कुछ विधायक उरे बीजेपी ने उरे ओबरॉय होटल गुड़गांव में छोड़ दिए थे लियाके ने। तो या तो इब 5 साल पहला की बात है, बचाने गए थे। काम भी हरियाणा ही का कर सके हैं। ओ आप पिछड़ा में ना नहीं रह सकते। एक हरियाणवी सोआ में भी न्यू कता न्यारा कबूतर सी नाड़ काट के ना न्यारा ही दिखेगा, और अपना न्यू अपनी वा नजर न्यारी पिछाड़ लेगा। यू है अपना आ गया एंडी जदे मेरा पट जावे है। तो क्योंकि हरियाणा हो, पंजाब हो, अपने ये स्टेट ही से हैं कि बढ़िया खावा हाँ, बढ़िया रवा हाँ, तो किसी की उठन की किसी दबन की अपन आदत नहीं है। और आपे तो वह हैं जो बिबलिया सोआ गल है, एक अल्लाह लड़के ने भी आ जाए और फिर भी आकर मानू का अरे माटी सी लाग रही है, कुछ नहीं माँ बड़ा रोड़ा हो गया था। तो मैं यहाँ पे तो सोआ ने गले भी युद्ध करके ने भी यहाँ पे तो वह माटी झाड़ के ना अगला काम पर लाग जावा, तो यहाँ पे तो वह। अच्छा, एनसीपी का रोड़ा सुलझाया जब बड़ी अमनू को आके उस रोड़े में मतलब आप एक ईडाड़ की वो बन गए थे कि कोई है एक नॉन चेहरा बन गए थे उस दौरान। फिर उसके पीछे यो क्यों करवाया कि एनसीपी छोड़ कर फिर कांग्रेस में आ जावे? देख बहन, अपना खून में या कमी लाऊं मैं, अपना उठ को नहीं, आपन गलत बर्दाश्त नहीं होता। और ओए शायद गलत मतलब बैक टू बैक कुछ ऐसा होने लग रहा था जो मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो आखिरी में न्यू था कि वहाँ उरे कलेश आपस में होवे बड़े, और फिर दुनिया में जावे और सारी चीज़ें गलत हों, तो अपना साइड हो लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, राजनीतिक बड़े बड़े घराने गला आप तो थोड़े 1.5-2 किलियां के जमींदारा के बालक हाँ,
अब मां किस गल्ला कितनी टक्कर ले इसका, फिर भी मेरे पे जितनी ले गई मैंने दुनिया की ले, और मैंने आखिरी में निर्णय लिया कि अपना शांति तक यहाँ रह लो। तो यू की डाल का था कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि मैं चाह रहे थे कि मैं ना दे रहे थे, तो कि मैं ये डाल का मामला था कि था? ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैंने आज तक पवार साहब मेरे लीडर थे, हैं, हमेशा रहेंगे। मेरे ताई भगवान का दर्जा रखे हमें, और मुझे हिसाब से कभी कोई ना कंप्लेंट थी ना है और ना उसके जीवन में। और राम ने मेरे लिए भी विजय कदे कुछ अच्छा दिन दिखाया भी, किसी भी तरह की उपलब्धि मैंने जीवन में हुई तो पहले इंसान वो होंगे जिन तक मैं यह बात बताना चाहूंगी। मेरे लिए वो इतना विशेष दर्जा रखे हैं। लेकिन उनकी पार्टी में जो आगे आने वाली जो लीडरशिप थी, वह लीडरशिप ने शायद मेरी लीडरशिप पसंद नहीं थी। तो रोज रोज की या रोका रोकी, रोज रोज की मतलब ये राजनीति जो या किचन पॉलिटिक्स एक आदमी पास से शुरू हो जाए तो फिर माहौल ना खराब हो जाए। ये कुछ बारी का मसला या उड़े के लोकल का मसला कुछ यूं भी हो गया रेवे है जी। जब आप किसी ऐसे दल में काम करते हो जो एक स्टेट में ज्यादा घना हो है, तो आप किसी ऐसे स्टेट ता हो जोड़े आपकी वह पर्टिकुलर पार्टी कम है और आप उड़े बहुत ग्रो करने लग जाओ, तो ओड़े के जो लोकल हैं उन आप तो प्रॉब्लम होने लगे। लेकिन उड़ा आपकी पॉपुलैरिटी खूब हो गई थी, खूब लोग बाग जाने लग गए थे। ठीक है, कोई नहीं। देखो, आप जब समाज ता ही काम करो ना, लोगों ता ही काम करो, अड़ जाने लग जाएंगे। मन समाज ता ही काम करना है। भगवान ने सूत्री दाल रोटी दे रखी है, उस तो फालतू मैंने मेरे जीवन में कुछ चाहिए नहीं। मैं समाज खातर राजनीति में आई हूँ, राजनीति करूँ। और जे आप मेरा सफर भी देखोगे, चाहे आप मेरे काम ठाके देखोगे, ज्यादातर समाज के लिए ही आपको मिलेंगे। अच्छा, जब ये हुड्डा साहब की अगुवाई में आप कांग्रेस में आए हो, तो हुड्डा साहब ही क्यों चुने, या फिर आपकी बातें उन तो हुई थी? क्योंकि नेता तो कई सारे हैं। देखिए बहन जी, मैं बताऊं, पहली बात है मतलब जो आप इनडायरेक्टली कहने लग रहे हो आपको वही गट तट की बात, इसी कोई बात मेरे मन में तो है नहीं। हालांकि मैंने कई दिन हुए नहीं तो मैंने गट तट का बेरा भी नहीं आड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मेरी ज्वाइनिंग में दीपक बाबरिया जी थे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज स्टेट हो गए, दूसरे उदय भान जी थे जो स्टेट प्रेसिडेंट हो गए, तीसरे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ प्रतिपक्ष हैं, अपोजिशन के हमारे लीडर हैं। तो जब ये तीन हायरार्की वाइज यही उसके थे, मतलब यही थे। तो जब मैं यूं कहूँ कि भाई कोई और फलाना उठका रहा था, दिकड़ा उठका रहा था, जब तो मैं गट तट की बात करूँ हर, बट मैंने यूं लगा है कि भाई किसी भी ज्वाइनिंग में, क्योंकि मैंने बहुत जोड़ तोड़ करी है, मैंने बहुत ज्वाइनिंग करवाई है, बहुत लीडर मैं एनसीपी में लेके आई थी, तो ये हायरार्की या हुआ है, मतलब गट तट की बात नहीं है। या मतलब लीडरशिप इसी तरीके तो हुआ है। बाकी भाई मैंने तो सारे ही तो कही थी, जो जो पहुंचे उनका। अब ये निराशाजनक रहा कि एनसीपी छोड़ना फिर कांग्रेस में आना, है ना? क्योंकि हमने वो चीज देखी कि आप उस रोड़े, एक बड़ा रोड़ा जब छिड़ रहा था एक राज्य में, उस रोड़े ने सुरजवान में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो उस टाइम का सेनापति और जब अपना राजकाज या अपना राज्य छोड़ कर, जब बड़ा दुख की भी बात हुआ है। मेरा बहन ये परिवार की बात ला ले भाई, एक परिवार में आपने जो कर सिर मरे हुए हैं, आप इकट्ठे रहा है, एक पार्टी परिवार हुए हैं, और दो भाई इकट्ठे रहने लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस घर ने बहुत ऊंचाई तक लेके जा है। लेकिन अचानक जब उस भाई का, एक छोटे भाई का लेने की बारी हो गए है, और उसने वह डिसीजन, उसने उस घर तय बिना कि में लिए लिखड़ना पड़ जा है, उस भाई पे के बीतते है। 12 साल दिए मैंने मेरे जीवन के एनसीपी तय, थोड़े नहीं होते, और वह साल दिए हैं जब किसी भी लड़की खातर सब तो ज्यादा जरूरी हुए हैं। तो मैंने आज तो मेरा लेने की बारी थी, मेरे स्टेट में चुनाव थे, मैं साहब तो कह के ना सीट छुड़वाऊँ, अरे मैं तो फिर लाइन में लगी हूँ, मैं तो फिर जीरो तो शुरू कराया है एक तरिया तय। तो मन नहीं बेरा मेरे पे के बीती है, मन नहीं बेरा है मैं किस चीज़ से जान लग रही हूँ। और इतना आसान नहीं होता, जिस जगह आप 12 साल 10 साल रह लो, जिस घर ने आप अपना घर कहो, जिस पार्टी ने वो घर है आपका परिवार मान कर आप रहो, जड़े आपने माँ बाप दिखने लग जाए, भाई बहन दिखने लग जाए लोगों के रूप में, वो परिवार छोड़ना उतना आसान नहीं होया करता, बहुत औखा हुआ है। और मतलब लोग मजाक करते हैं, ये आजकल ट्रेंडिंग ट्रोल करने लग जाए हैं, भाई साहब अपना घर छोड़ के देखो किसा बुरा लगेगा, उतना ही बुरा हमने लग गया होगा। और कोई भी इतनी आसानी से अपना घर उस समय नहीं छोड़ा करता जब उसने मिलने की बारी हो।
और जो ये नॉन पॉलिटिकल फैमिली थे जो बालक आवे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए है ना, कोई भी पद लेना या फिर अपना अस्तित्व कायम रखना, है ना। ऐसा क्यों है कि वो अब वो एक तरीके से वो एक उपयोग से हो जाए, है ना, मतलब उन्हें एक ऑब्जेक्ट सा बना ले हैं। मेरा की हो रहा है, मतलब जो मैंने देखा है 10-12 साल में, एक मतलब मेरे तो एक बड़ा शाना आदमी ने एक बात कही थी भी, बोला एक कमरा है वो पहला ही ते भरया है भाई, तेरा वर्गा कोई उसके गेट पर खड़ा है भी, ना तू अंदर ना तू बाहर, तू बीच में खड़ी है किते, तो तू मैं भीतर वाले क्यों चाहूंगी तू आकर और ओढ़े भीड़ करे, मैं तो नहीं चाहूंगी तू बाहर रहे। अच्छा, बाहर वाले जो हैं, जो मेरे वर्गे घरा के लोग हैं, जो मेरे वर्गा यूथ है, वो चाहे है भाई मैं उस कमरे में चली जाऊं, वो उड़ते धक्का मारे, वो उड़ते धक्का मारे, उस धक्का धक्की में मैं जे उस कमरे में चली गई फिर तो मेरा वेलकम है। और जे मैं उस कमरे से जब तक बाहर हूँ, कोई भी जो उस कमरे में बैठे हैं, ये बड़े बड़े कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि मैं पहुंचूं, या कोई भी इंसान जो आम करता हुआ है अपने वर्गे जो बालक हैं मेहनत करके ने, वो चाहे किसी भी फील्ड की, सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, आपको फील्ड में भी इसी बात होगी, या बिजनेस में भी इसी बात है, सरकारी नौकरियां में भी इसी बात है। राजनीति तो क्यों, राजनीति शब्द माड़ा ले ले हैं लोग, तो उसने माड़ी नजर तो देखा। और वो क्यों है माड़ा, क्यों है? एक किसाना का, एक आम से परिवार के बालका का होना चाहिए प्रतिनिधित्व। मैं राजनीति जैसी कोई अच्छी चीज नहीं जे आप सामाजिक तरीके तक करो और समाज के लिए करो, इस तो अच्छी कोई चीज नहीं। पर अपना हरियाणा में एक बड़ी कमी है राजनीति, मैंने अक्सर देखी है, लोग अपना घर का धोना धोनता ही करें भाई, मैं एमएलए बन जूँ, पार्षद बन जूँ, मेरे पर कर्जा हो रहा है, किले बिक गए, मैं ठीक कर लूँ, यूँ ठीक कर लूँ। भाई इस नजरिए ने साइड में दरकर जब राजनीति करांगे नहीं कि समाज में क्या सुधार करना है, समाज में क्या जरूरत है, जब राजनीति सही होगी। नहीं तो लोग राजनीति में गलत देखेंगे, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि यूं क्या करें नहीं, कमल जो है, मतलब मैं किसी पार्टी के निशान की बात नहीं कर रही, मैं एक फूल की बात कर रही हूँ, वो चिक्कड़ में ही खिला करे है, तो चिक्कड़ में तो उतरना पड़ेगा वो फूल काटने खातर, या चिक्कड़ ने साफ करने खातर भी चिक्कड़ में आना पड़ेगा। और जब तक आम घरा के बालक नहीं आवेंगे, जब तक किसी ने के बेरा भाई अपने ताई जुनू कह दे नहीं 5,000 मुआवजा के कर लेंगे, उस किसान के बालक ने पूछ के देखो, जिसमें 5,000 में तो उसके 2 महीने निकल जाए हैं घर के, उस बालक ने पूछ के देखो मारे ताई 5,000 का मुआवजा कितना जरूरी है। और हमने आप पहलवान प्रोटेस्ट में देखे, हमने आप किसान आंदोलन में देखे, है ना, तो एक आवाज सी मुखर हुई थी उस समय आपकी गिले, हमने गांव देहात के लोग बाग भी देखे। तो ईब न्यू उम्मीद मानो कि वो जो एक कोई भी महिला हरियाणा में हमने देखे नहीं कि डालते मतलब बड़े नु सक्रिय सी रही हूँ, पॉलिटिक्स में आई हूँ, और जो नॉन पॉलिटिकल परिवार ते हूँ, तो नु लग गए है कि आपके जरिए बहुत सारी छोरियां ने भी उम्मीद मिलेगी, या आप भी उम्मीद बनोगे, या आपकी जो उम्मीद है वह लोग भी पूरे करेंगे जो लगातार आपकी गिल रहे हैं। बन मतलब मैं अपना अपने बड़ी खुशकिस्मत मानूं, शुरू में जब मैं राजनीति में आई थी ना, मेरे फादर 2013 में एक्सपायर हो गए थे, और एक बिना बाप की छोरी का तू नू सोच सके है, उस टाइम यह बात मतलब न्यू लाले कि इस तो माड़ी कोई बात नहीं जिसके ऊपर बाप का साया नहीं है, मतलब उसका बहुत बड़ा खानदान बाप बन जाए, उसने आपने तो न्यू क्या करना ना भाई, पूरा कुनबा उसका बाप हो जाए या पूरा गांव उसका बाप हो जाए। तो मेरा भाई एक बात क्या करता, आड़े नहीं बता देगी राजनीति में गांव में, आड़े नहीं बता देगी तू राजनीति में गांव में, लेकिन राम के से करने हुए 2019 में सारा नाप बेरा पटिया। फिर मैं धीरे धीरे अपना समाज में आने लगी, मैंने कोरोना में काम कराया, संदीप सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई, गांव गांव जाके 1000+ गांव मैंने कवर करे, पंचायत करी उसके खिलाफ, बीजेपी का असली चेहरा मैं शामिल लेके आई। उसके बाद पहलवान आंदोलन में मैंने यात्रा करी, मैं गिरफ्तार हुई रोड पे, और भी बहुत सारे काम जो मैंने करे। मेरा सिंपल सा ध्येय ये है कि मैं लोगों ने न्यू बता सकूं, अगर समाज में बदलाव लाना है तो अपने बालक राजनीति में भेजने पड़ेंगे और समाज में तारने पड़ेंगे। सिर्फ मास्टरनी बनाए छोरी काम नहीं चलता, एक आधी तो हमने आगे आकर नेता भी बनानी पड़ेगी, एक आधी तो हमने आकर नरस्त ज़्यादा ऊपर डॉक्टरनी भी बनानी पड़ेगी, और तो हमने विश्वास रखना पड़ेगा कि थारे बालक सही है करके आवेंगे, सारे गलत नहीं हुआ कर दे। तो डरना बंद कर दो समाज में पहले तो कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होता, सही होगा, अपने बालक पर विश्वास रखोगे। और मैं तो जी महिलाओं की परवरिश हूँ, मेरे पापा और 3 भाई हैं, तो जॉइंट फैमिली है, 3-4 लुगाइयाँ ना इकट्ठी पाली हूँ मैं, तो मैंने तो नहीं बेरा भी जो लुगाई ठान ले तो वह कुछ भी कर सके। हाँ, मैंने तो देखा बल्कि कि मेरे फादर साहब सेना में थे, तो
माए हमने तो मतलब बुग्गी जोड़ती देखी। अब पुरुषा की भागीदारी हमने मतलब कि खेता में मतलब बराबर में हम लामणी करन लाग रही है ना। मैंने मेरे फादर मैंने कदे खेत में ही कौन देखे, अगर सही बताऊं मारे बराबर में खेती करते हूँ तो भाई किसान का मेरे का स्टेट है हरियाणा, पर हरियाणा में अगर कमेरा कोई है तो वह महिला है। सवेरे 4 बजे उठकर ने चाय बनानी, दार काटनी, गोबर गेड़ना, फिर बालक स्कूल में भेजने, फिर फटाफट जाकर ब्रशम लेके आनी, फिर आकर ने फिर डांगरा की करनी, फिर वहाँ जोड़ पता डांगर लेके आने अगर घर में कोई बूढ़ा नहीं है, फिर हंडी बेरे का टाइम हो गया, फिर अगली प्रोसेस चालू हो जाए। रात तक वह मशीन की तरह कंप्यूटर की तरह लागी रहे। और आदमी आया खाया ताशा पर चला गया, नौकरी पे तो नौकरी पे चला गया, घना तो घना हफ्ता 10 दिन में पानी दे के आना है या कोई छिड़काव करना है, बाया बाई करनी है वह कर आया, नहीं तो ताश खेल आया, आके ने चाय पी के फिर ताशा बिक गया, सांझ ने दारू पी के ने फिर वह बेचारी कूट दी और वह फिर उसने ताती रोटी खवावे है। ये हाल अपने हरियाणा का है, गामा का। और मन नहीं लगता यू जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है सारे ने यह बात बेरा भी है कि वह लुगाई बेचारी सवेरे उठ के न फिर अपनी मरम ला के न फिर वह काम करे है और वैसे ही कंप्यूटर बनकर काम करे है। तो इस जो यह महिला प्रजाति है इसका हालत कहानी देखो, मैंने अपने घर में खुद देखा है। हमने तो रहतू तुड़ी डोई है बगिया में, फाने खाए हैं पैरा में, खचक कर दे चप्पल में को फाना जाया करता, रिलैक्सो की चप्पल जो कितनी टाइट हो उसमें को भी फाना बेरा नहीं लगा था, थेली में रेखा कितनी है। मैं इब्बे में बताने लग रही थी, मैं देख मेरे सारे हाथ कट रहे हैं, हाँ, देख सारी टेढ़ी मेढ़ी आंगली है मेरी, सारे में दाती लग रही है, न्यू कितना को चल जाएगा दी यार, सारे इतने नुड़ा काटे हैं। पेन फील भी नहीं होया करे था कि किस टाइम की हो गया, अब वो खून आ जाया करता और उसमें जुगर उस ट्यूबवेल का उसमें इंजन में तेल गया करते, उस तेल में पट्टी बेक है बैंड का 11 लेकर बैंड करना गारे कौन सी डिटोल हो जाया करती, गारे एंटीसेप्टिक हो जाया करती, 4 दिन उस गहराई ने बांधने अंडी जाया करते, कोई फर्क नहीं पड़ा करता, फिर भरोटे बांधने लग जाते, फिर लामनी करने लग जाया करते। हर तरीके के दिन सोनिया बहन देखे हैं, बड़े नीचे तो ऊपर आए हैं। तो राम ने वह डंडा पिलौंगनी भी खिलाए हैं, गुल्ली डंडा भी खिलाए हैं, लामनी भी कराई है, नूड़ा भी कटाए हैं, रेतू तूड़ी भी ढोई हैं, कूप में उतर के तूड़ी छड़ी भी है। तो हम मतलब बेंच हो रही हैं, दीवे बाल के ने पढ़ा करे थे जो दीवे बाल के भी पढ़ी हूँ मैं तो, सही बताऊं क्यों गामा में लाइट नहीं आया करती। अच्छा, ये जो लाइट अपना आज शुगर दे दिखे हैं मतलब दोनों खातिर बड़े प्राउड की बात है। बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल हमने है। इसी लाइट देखने टाइम सपने सोचा करे थे। मैं 10वीं में याद है मैं ठीक ठाक इंटेलिजेंट हुआ कर दी, लाइट नहीं आया कर दी और मैंने पढ़ने का थोड़ा घना शौक हुआ करदा, तो मैंने बड़ा लड़कन है वह गैस नहीं आया करती, गैस पर बल्ब लग गया करदा, क्यों लालटन खत्म हो जाती दीवा पर भी एक टाइम के बाद कितनी बार पढ़ोगे, तो वह गैस मंगवाई थी, मैं पढ़ी, फिर मेरी मैरिट आई और ये लाइट आजकल बालक नु कहते हैं टॉप कर गया, मैरिट आई। मैंने कहा बेटे 10 साल पाछा चलो तो हमने देखा कि जब मैरिट ले हम सारा दिन भैंसा का भी खेता का भी काम करा करे, फिर पढ़ा भी करें थी। सवेरे उठ के ने हमारे टूटी आया कर दी 2:30-3 बजे रात ने, मतलब वह तो हमारे पहले तैयार कर लिया करे थे। सवेरे पानी भरवाना, मांगले कुर्ते धवाने। अच्छा एक आधी बार गलती तो निंदा में साबण न्यारी लैगी गलत लैगी तो एक आधी थापी कड़ में सवेरे धर दिया कर दी माँ, फिर उसने रगड़ के फिर साबण लानी, कोई ईगो नहीं होया करती, रेटे खा के भी काम कराया करते। अच्छा मार खेत में जाया करती, माँ इतना आंधी सारा रोटी टूका भी करे पाया करते, दाल डोकी का भी करे पाया करते, माँ बस बाल्टी ले जाकर मैंने धार काट के लिया करती, सारा काम करके ना भी हम मेरिट ले आया करते। अरे वाले बेचारे हुए डिप्रेशन में मरण लग नहीं है। तो मतलब हर तरीके का जीवन देखते ना। एक चीज और कि जो अपनी जनता है ना, आप देखोगे एमएलए दिल्ली रहेंगे और उसमें चाहे महिला पॉलिटिशियन आ ली, चाहे उसमें पुरुष पॉलिटिशियन आ गए, शहर में उनकी कोठियां घर पाओगी ज्यादातर की। फिर वो जनता में एक दिन जाएंगे, अपना दौरा बोरा लगवाएंगे, बताएंगे कि जी देखो फलाना स्कूल हमने बनाया, फलाना ये बुनियादी सुविधाएं भी बताएंगे, जैसे पता नहीं कि सौगात दे दिया, के कर दिया। और फिर भी पता नहीं कि किस ढाड़ते हैं वो राजनीति हो रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि समय चेंज होगा वो दिल्ली तो मैं बाट देखे कद नेताजी आवेंगे, उड़े तो बाड़ा फूक के कोई आम देहाती आदमी दिल्ली जावेगा, उन तो अपनी प्रॉब्लम बतावेगा। वे कितने चंडीगढ़ रह रहे हैं, कितने दिल्ली रह रहे, एक बड़ी एसी वाली गाड़ी में लोगों के बीच में। मैं सेंटर की राजनीति में थी सोनिया,
मैं जब हमारे गांव में मैंने 4 साल पहला काम शुरू कराया, मैं दिल्ली तक गांव में गई थी। मतलब गांव में तो लोग दिल्ली आया कर रहे हैं, मैं शायद पहली, या मतलब कुछ और लोग भी ऐसे होंगे जरूर जो गांव में जाना चाहे थे, काम करना चाहे थे। आड़े देर सवेर की मैं अच्छा बड़ा मिले जाता, जब इतना काम करने लग रही थी, इतनी फेमस हो रही थी, लेकिन मैं अपना समाज से ही काम करना चाहूँ थी। तो मैं दिल्ली तक गांव में गई थी। गांव में ही मेरा घर है, मेरी तीनों माँ और गांव में रहे हैं, मैं खुद गांव में रहूँ हूँ, हम सारे गांव में रहा। मतलब शुरू में जो यहाँ वाली बात है, घर की सोची बनावा पहला बेली में रहा करते, तो भगवान ने हमेशा सुतरे घर भर में रखे। जब पहला भी दादर ने जो बेली बनाई थी वह भी न्यू टोर की बेली थी। अरीब जो भगवान ने दिया ये भी सुतरा दाल रोटी दी, मेहनत करी, किसे का खाम खाई कौन खाया। तो भाई गलत बात होने लग रही थी। भाई सिंगापुर था मेरा, तो मान लो कैसे आप एक घर बना लिया, हाँ इशार में बनावांगे, आड़े बना लिया, ओड़े बना लिया। मैंने कहा भाई गांव में बनाऊंगी। कसूत क्लेश होया, कसूते क्लेश होया। मेरी माँ बोले नहीं, माँ लोकेश बोले नहीं, बेबे बोले नहीं, भाभी बोले नहीं। मन दिक्कत मन का नहीं करांगे तो पहला गांव में करांगे, फिर बाद में देखांगे। शहर शुरू बड़ी बात की बात है। तो मेरा सोनिया बड़ा पता नहीं क्यों लोग शहर में ताका गांव में जाना पसंद नहीं करते, पर मैंने इतने साल हो गए शहर में, मैंने गांव जैसी कोई चीज़ नहीं लगती, मैंने मेरा माटी जैसी कोई सौगंध नहीं लगती। मैं सारा देश मांड आई, पर हरियाणा में तो हरियाणा है, वो क्या करे ना देशम देश हरियाणा। आप किसे हाँ भाई वो नहीं क्या करे ना भाई मारे तो छा में तो गेड़ेगा, आप सही में ही सही हाँ जे आप एक दूसरे ने मारांगे ना तो कम से कम छा तो कोई नहीं रहे यार, इसकी लासूरत तड़पेगी, छा में तो गेड़ दे। तो आप मरणिया पे भी दया करनिया। हाँ बाहर मैंने बहुत कम ऐसा देखा। शायद मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए होंगे जिनमें मैं हंसती दिखी होंगी या मैं हंसी होंगी। यो कई दिन बाद मैंने हरियाणवी बोली, और मैं सच बताऊं मतलब शायद मेरी हर नस खुल गई होगी तो। ना गणिया खुल जाएंगी, नसा खुलने की बात देखा आप तो वहाँ आप तो वह बोले अंतिम यात्रा लोग बड़े नाराज हुए हैं भाई। आप तो उस पर भी मजाक कर लिया भाई, आखिरी दिन जो चलन लाए रहे बटा बोले था तो ऐसा भाई। आप तो अंतिम यात्रा पे भी मजाक करनी है। मैं कई जगह जाऊँ नहीं जो कर ले जी मरे में जाना पड़े, सुख दुख में जाना पड़े है, छोरी हूँ तो ताऊ चाचा में बैठी हूँ ना, तो मैंने तो अंदर से बहुत बुरा लगा वो मेरे को ऐसा कोई मजाक करते हैं ना। मैंने न्यू समझ में आवे इसमें मैं आंसू के करूँ, लेकिन आप वहाँ जो खरड़ पे भी मजाक कर ले। हाँ तो हरियाणवी तो वो है जो कितने भी मजाक कर सके है, वो तो ऊपर राम गले मजाक करने नहीं मानना, तो आप तो कित मान सके। अच्छा फिर के मतलब कांग्रेस ज्वाइनिंग हुई तो मतलब कुछ टिकट पे बात या आगे कोई प्लान कुछ तय होया? देख बाण ना तो मैंने कुछ कही और ना मैंने कुछ मांगी। मेरे स्वाभिमान ने कितने जगह ठेस पहुंची थी, मन ने कोई चीज ओड़ा गलत लगी थी, जो गलत हो रहा था उसकी तरफ मैंने आवाज उठाई, और यह बात मैंने हाथ जोड़ कर कही थी। इज्जत चाहिए है, स्वाभिमान चाहिए है, मान सम्मान चाहिए है। बाकी पार्टी भगवान हो है, नेता भगवान हो है, आप देख लेंगे भाई। आपने इतना काम कर रखा होगा, आपके पास इतने एक लोग होंगे, पार्टी बुला के कह देगी लड़ ले। और जे आपने उसके है पार्टी ने न्यू लागता हो या छोरी संगठन में घना सुथरा काम कर सके ओढ़े कह देंगे भाई आप यहाँ मेहनत करनी है। लोग मन तो काम करने खातर मतलब मेरे तो जे मैं एक दिन है नहीं घर बैठ जाऊँ ना, मन न्यू लागन लग जाए भगवान मेरे को लेके हो गया। तो मन तो काम चाहिए है सारा दिन, तो मेरे बच्चा खेती करा लो, चाड़ काम करा लो भाई, मन काम तो मतलब। और उन्होंने तो अगर पवार साहब भी कोई पेशकश कर दें तो? मेरे लिए साहब सबसे ऊपर है। मैं बताऊं मैंने उनका नून खा रखा है, मेरे ताई वो सब तो ऊपर हैं। और मतलब मैं किसी भी समय अगर वो मुझे कुछ बोलेंगे तो मुझे ना नहीं मतलब या कि मैं कमी ला ले खूबी ला ले कि मैं ला ले बेबे, वह अगर मैंने किसी दिन कोई बात कह देंगे तो मैं कुछ भी छोड़ कर जा सकूँ। अच्छा वो कि मैं भाषाई तौर पे कोई सी चीज रही के लिए मैं कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि जब हम नेता बिरादरी में बैठे हो तो बड़ा इलीट सा वर्ग होएगा ना, बड़ा वीआईपी सा। या तो आप बात करने में हिचकांगे या आप बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि वो पूरा एक कमरा खाली पावेगा पाने, तो ये डाल की चीज रही। मैं मतलब थोड़ा वैसे तो मैं मजाकिया मानी जाया करूँ, और मैं बड़ी सीधी सीधी बोलने वाली छोरिया में आऊँ हूँ, तो मेरे पे कंट्रोल हो जाए को नहीं करता। तो
या जन्म की ये विशेषता है, क्योंकि जिस जगह मैं पैदा हो रही हूँ हरियाणा में, तो अपने पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। एलीट हो अपने अपने एलीट और देशी हो जाए, उनका हरियाणा और याद आने लग जाए, वहाँ और देसी हो जाए। जैसे जैसे आप थोड़े एलीट होते जाओ ना, आपका न्यू होने लग जाए भगवान हरियाणा रह गया भीतर में, हे भगवान। जैसे ही आप घने खुश होगे तो आप हरियाणा बाहर ले आओगे, जैसे ही आप घने नाराज होगे तो आपकी हरियाणवियत बाहर आ जाएगी। मतलब मैंने देखा एक बार हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, 2022 की ये बात है, तो मैं कसूती खुश हो रही भाई, बड़ा बढ़िया हो रहा था। मैं भाषण देने लगी, मैंने हिंदी में बड़े 2-3 पेज तैयार कर रखे, याद कर रखे, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो सब पूरे गदगद हो रहे, मैं भाषण देना शुरू करा, मेरे भीतर में मेरी हरियाणवी बाहर आने लगी। मैं भूल गई हिंदी में, तो मैंने हरियाणवी में भाषण दिया। जो ज्यादातर महाराष्ट्र के थे या पूरे देश तो आ रहे थे, मन का साहब आज माफ करियो, मैं हरियाणवी में बोलूंगी, मेरे पे हिंदी बोलिए कौन जा। तो आप वहाँ जो चक्की में कह लो बेशक बोल ली है, मैं तो कहूँ इसने भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं प्राउड हरियाणवी हूँ, मन मेरी हरियाणवी बोलने में किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं अंग्रेजा का आगे भी हरियाणवी बोल सकूँ हूँ। मैं इतना प्राउड फील करती हूँ अपना हरियाणवियत पे और अपने आप पे कि मैं हरियाणवी। और हरियाणा का आदमी ना, चाहे वो इलीट वर्ग में बैठ भी जा है ना, वो जब भी या तो अपने आप में थोड़ा असहज फील करेगा, या फिर वो कहेगा कि हो जाएगा जो हो जाएगा, हम जिसे हम उसे दिखाएंगे। एक बात बताओ, मैंने ना सारा देश कवर करा। मैं जमा कन्याकुमारी जो न्यू क्या करा, ओढ़े तो ओढ़े लग चारों छोर मैंने पूरे करे, और कई बार करे, एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी करे, पर्सनली भी घूमी मैं। पर मैंने देखा सारे लोग अपनी भाषा की बड़ी इज्जत कर रहे हैं। एक जो आप यहाँ अपनी माँ, आप माँ कह जानी, माँ ने बाहर रहकर नहीं 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 मम्मी बोलो, और अपना नहीं मतलब बालक ना आजकल बच्चा हिंदी इंग्लिश सिखाना, भाषा सिखाना, भाषा का ज्ञान देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा से, माँ बोली से किसी बच्चे को तोड़ना, इससे बड़ा बुरा काम नहीं हो सकता। आप जिस जगह पैदा हुए हो, मतलब मैंने महाराष्ट्र में देखी है बात, दे आर वेरी प्राउड। वो अपने कल्चर ने लेके, अपनी भाषा ने लेके, माँ बोली ने लेके, वो इतने कनेक्टेड फील करे हैं। और कई जैसे जितना जितना डाउन साउथ चले जाओगे, वो हिंदी में बातें कौन करें, इंग्लिश में बातें कौन करें, और आपने बोला बेटा गो आड़त ले आया चीज, मतलब क्यों करना है कंफ्यूज बच्चों को। अपना घर, मेरे घर का रूल है भाई, जो घर बालक सारे नौकरी करें, मेरे घर में सारे बच्चे नौकरी में हैं, तो सारे जो घराड़े रमे हैं, तो घरा बढ़ते। मेरा घरा एक कुत्ता है जर्मन शेफर्ड डैनी, उसको आप न्यू बोलोगे ना गो डैनी नहीं जागा, डैनी जा, और अड़े ना जा, तो उसको समझ में आ जाएगी, वो अड़े भी आ जाएगा, जाकर ना बिक जाएगा, एज रोटी खा ले, एक रोटी भी खा लेगा, चाहे कितना है उसने कम डैनी करी जाओ। तो बेसिकली अपनी भाषा की इज्जत करो, और मन में बहुत इज्जत है, और मैं तो चाहूंगी कि से एक दिन हरियाणवी भाषा बने, और उस दिन मैंने बहुत प्राउड फील हो। और फिर हम दोबारा इंटरव्यू करा ना, मेरा तो हरियाणवी में करिए जी जद मैं करे और मैं हरियाणा में किते भी जाऊं भाई, चलो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो जड़ा आपने अपना भाषा दिखाना चाहिए, हिंदी हो इंग्लिश हो, मैं सब में अच्छी भाषा में थोड़ी थोड़ी मराठी भी बोल लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, और भी कई लैंग्वेजेस में बात कर लेती हूँ, लेकिन मैं हरियाणा में किते भी जा, मैं कदे हिंदी में बातें कौन करया कर दी। बेचारी वो लुगाई न्यू मुंह पढ़ देखी जाए, एक तो उनका आगे इतने ओले टांगने हैं, उस ओल में तभी बेचारी डाठा मार का या छोरी के बोलेगी, गिपट करगी। वो एक नहीं छोटे थे जब वह गिट पिट इंग्लिश गाना आया था, तो वह गिट पिट करके चली जाए, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, विल डू दिस विल डू दैट। अरे तू अपना माँ जाना, आड़े पैदा होकर 4 दिन पहले आड़े नहीं अंडा कर दे, आड़े कच्छा मांड्या कर दे, बालक में आड़े उस छड़े हुई सी बुरशट मांड्या कर दे, बॉय कट में 12वीं तक तो सारी छोरियां का अपना बॉय कट हो है, आड़े नहीं अंडा कर दे, इसे भाषा में बात कर ले। आड़े माँ थी, आड़े दादी थी, आड़े या ताई थी, जो ये बांटी बन गई, मम्मी बन गई, कि वो बाबू रहने दो, ताऊ न ताऊ रहने दो, अंकल तक मत लेके जाओ, अंकल बाहर रखो, घरा अपने माँ बाबू होने चाहिए। हमारे गांव में कोई नेता आए थे, तो मैंने बालक सी थी, काकी ताई तो पूछा मौके की, मैं कह जान लग रहा था, बोले उसकी एक बात पल्ले पड़ी, सुविधा बेरा नहीं हो के बात कर रहा था, बोले इसके अलावा और कि मारे तो पल्ले नहीं पड़ा, हो के कह गया। मैं गामा में जाना जो न्यू ला लो सारे हैं कह भाई, थोड़ी फैंसी सी छोरी आ गई, सुतरी घड़ी पहन रही है, न्यू टोरा पोरी सी में पजामा कुर्ता आ गई,
तो या बेचारी में पहले ही डर जाए। अच्छा तो मैं जाकर ने बोले वो अपना कह रहा ना बिटोड़े में तो गोसे लिखने तो मैं मुंह में तो जदवा या तो पुनीत जी है आए तू तो मारिया वर्गी है आए अरे बोले आए या तो अपने वर्गी है कई ताई नहीं होंगे है बेटी तू हरियाणवी बोल रहे है। मैंने कहा क्या ताई तन्ने कौन पैदा करी थी। बोले इतना तो नाट्या का भी पेरा है। ये कई दिन हो गए मैं हरियाणवी तीज का प्रोग्राम पे हिसार जा रही थी तो सारी हिसार की सेक्टरां की बढ़िया बढ़िया घर की न्यूज सारी जनी इकट्ठी हो रही। हाँ शहरी देसी दोनों मिक्स क्राउड इकट्ठा हो रहा है तो वो एक वो मतलब वॉक वाक करके दिखाओ थे वो मॉडलिंग शो हो रहा था तो बोला बोला उस पर क्वेश्चन पूछा बोला न्यू बता ब्याह में के हो है भी के प्रोसीजर हो है। बड़े कमाल की बात थी कि किसी ने बेरा नहीं था। तो जब मैंने खड़े होकर बताया तो बोले आपको इतनी जानकारी कैसे है। तो मैंने कहा जी मैं क्योंकि मेरा कल्चर थे इब्बी भी जब मैंने बताया भी कुरड़ भी पूजा जा है न्यू भी हो है वो है तो अपने बालका ने अपनी संस्कृति ते अपने आओ भाव ते कनेक्ट रखो। इसका अपना जाता कुछ नहीं आवेगा अपनी हरियाणवी अपना हरियाणा अपनी माँ बोली अपने में जिंदा रहेगी। ये बहुत शुक्रिया इतना आपने टाइम दिया और यह बातचीत आप सारे लोगों ने सुनी। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपके बहुत सारे सवाल होंगे तो वो भी हमने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे क्योंकि सोनिया तम आगे मिलांगे क्योंकि हमारी पूरी नज़र रहेगी और उम्मीद भी है कि सोनिया ने विधानसभा चुनाव में शायद हो सके जो हमारे तक अपडेट आई है कि नारनौल तय टिकट मिल सके है या इसी संभावना है। लड्डू बनवा दूं तो ना वो पूछेंगे दोबारा पूछेंगे हम अगर ऐसा होया तो पूछेंगे। तो वही राम राम आप सारा ने बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत ने सुनने खातर। आप क्या कहोगे। मैं तो राम में राम कहूंगी शुक्रिया साकरिया तो बस की नहीं है थारा सारा का राम राम और तमने मैं सुनी और आपका तमने टाइम दिया थारा सारा का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिर गणाए कसूता हिंदी शब्द था सारा ने जी भर के दादा खेड़े की जय हो। राम राम जय हरियाणा जय हरियाणा।